दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट, शिप राइटर और अदर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड करके इस वैकेंसी की सारी जानकारी देख सकते हैं। और ये वैकेंसी है टोटल 261 पदों पर। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने टोटल 261 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिनमें पोस्ट है सीनियर शिप ड्रॉट्समैन मैकेनिकल की 10 पोस्ट, सीनियर शिप ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट, सीनियर शिप ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट, सीनियर शिप ड्रॉट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 2 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एबीएपी की 1 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल की 1 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की 1 पोस्ट, स्टोर कीपर की 4 पोस्ट, जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट की 2 पोस्ट, असिस्टेंट की 7 पोस्ट, वेल्डर कम फिटर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 108 पोस्ट, वेल्डर कम फिटर प्लम्बर की 40 पोस्ट, वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल की 8 पोस्ट, वेल्डर कम फिटर फिटर की 9 पोस्ट, वेल्डर कम फिटर शीट मेटल वर्कर की 41 पोस्ट, फिटर इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 पोस्ट और शिप राइट वुड की 3 पोस्ट। इस तरह से टोटल 261 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इस वैकेंसी में मैक्सिमम 35 साल रखी गई है, जो कि 7 जून 1987 को आधार मानकर की गई है। आयु सीमा की छूट की बात करें तो 3 साल की छूट यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलेगी। 5 साल की छूट एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी जाएगी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल यहाँ पर रखी गई है। चलिए बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सीनियर शिप ड्रॉट्समैन मैकेनिकल की पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप ड्रॉट्समैन और ड्रॉट्समैन में। सीनियर शिप ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में शिप ड्रॉट्समैन और ड्रॉट्समैन का होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सीनियर शिप ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस शिप ड्रॉट्समैन और ड्रॉट्समैन में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सीनियर शिप ड्रॉट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस शिप ड्रॉट्समैन और ड्रॉट्समैन का आपको पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के बारे में। तो इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम का आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के बारे में। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस में 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम का। अब बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एबीएपी की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर पीजीडीसीए होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से बीएससी होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। नंबर थर्ड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और नंबर फोर, एबीएपी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए।
एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कंपनी में एबीएपी का। अब बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। इसके लिए आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में इससे रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की पोस्ट के लिए केमिस्ट्री से बीएससी होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटलर्जिकल एनालिसिस का किसी भी लेबोरेटरी में। अब बात करते हैं स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपके पास में मटेरियल्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपके पास में स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट के बारे में। तो इसके लिए आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा कॉमर्शियल प्रैक्टिस का होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में मैटर्स रिलेटिंग टू ऑफिस वर्क का होना चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके लिए आपके पास में बैचलर की डिग्री आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस वर्क का। अब बात करते हैं वेल्डर कम फिटर की पोस्ट गैस एंड इलेक्ट्रिक के बारे में। इसके लिए आपके पास में एसएसएलसी या फिर आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर की ट्रेड का। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए गैस कटिंग एंड वेल्डिंग का। अब बात करते हैं वेल्डर कम फिटर प्लम्बर की पोस्ट के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन एसएसएलसी या फिर आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर या फिर पाइप फिटर की ट्रेड में। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास में पाइप फिटर इंक्लूडिंग पाइप शॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपके पास में एसएसएलसी और आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल मोटर व्हीकल और मैकेनिकल डीजल की ट्रेड में। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे रिलेटेड ट्रेड में। अब बात करते हैं वेल्डर कम फिटर फिटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास एसएसएलसी और आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और इस्टेब्लिशमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी का। अब बात करते हैं वेल्डर कम फिटर शीट मेटल वर्कर की पोस्ट के लिए। इसके लिए एसएसएलसी और आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट शीट मेटल वर्कर की ट्रेड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल वर्क में आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं फिटर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। इसके लिए एसएसएलसी या फिर आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन का 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए एसएसएलसी या फिर आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं शिप राइट वुड की पोस्ट के बारे में। तो इसके लिए आपके पास में एसएसएलसी या फिर आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट शिप राइट वुड यानी कि कारपेंटर के ट्रेड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का कारपेंटर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस वैकेंसी में आप 14 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 6 जून 2022 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। सैलरी की बात करें तो पे स्केल W6 के अकॉर्डिंग 22,500 रुपए प्लस 6,750 रुपए डीए प्लस 4,050 रुपए HRA प्लस 3,805 रुपए अदर अलाउंसेस यानी कि टोटल 37,105 रुपए पे स्केल W6 पर आपको दिए जाएंगे। और पे स्केल W7 में आपको टोटल 38,585 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, जिसमें बेसिक सैलरी 22,500 प्लस 7,050 डीए प्लस 4,230 HRA प्लस
3,805 अदर अलाउंसेस यानी कि टोटल 38,585 रुपए पर मंथ पे स्केल W7 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। इस वैकेंसी में फेस 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट और फेस सेकंड प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सीनियर शिप ड्रॉट्समैन की वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर फेस 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 70 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे, और फेस सेकंड प्रैक्टिकल टेस्ट इन ट्रिबॉन और ऑटोकैड के लिए 30 मार्क्स का पेपर होगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का फेस 1 और फेस सेकंड सीनियर शिप ड्रॉट्समैन की पोस्ट के लिए टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं वेल्डर कम फिटर इन वेरियस ट्रेड्स, जैसे फिटर इलेक्ट्रिकल, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स और शिप राइट वुड के लिए। इसके लिए फेस 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 30 मार्क्स का 35 मिनट का, और फेस सेकंड प्रैक्टिकल टेस्ट इन रिलेवेंट ट्रेड का 70 मार्क्स का लिया जाएगा। इस तरह से टोटल फेस 1 और फेस सेकंड को मिलाकर 100 मार्क्स का ये टेस्ट लिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकाली गई 261 वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 261 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिनमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट, शिप राइटर और कई तरह की अन्य पोस्टें हैं जिन पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आप इस वैकेंसी में 14 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।